नमस्कार, इन खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। आज हम आपको जिले की राजनीति में मुरैना जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के सियासी इतिहास के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी फौज उतार रखी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में कई सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है। बीएसपी उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में मजबूत स्थिति में नजर आती है। वहीं बीएसपी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का गणित भी खराब करती है। मुरैना जिले में मुरैना, दिमनी, अंबा, सुमावली, जोरा और सबलगढ़ विधानसभा सीट आती है। सीटों पर अलग अलग जाति का फैक्टर प्रभाव डालता है। जिले की ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी काफी मशक्कत कर रही है। मुरैना की अधिकतर सीटों पर मिली जुली स्थिति रहती है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष इंजी रमाकांत पिपल, दोनों ही दलों के ये नेता मुरैना से नाता रखते हैं। दोनों ही नेताओं का गृह निवास मुरैना ही है। बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस इलाके की सीटों पर काफी दबदबा है। वहीं बीएसपी ने भी अपने युवा नेता आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं मुरैना विधानसभा की। मुरैना विधानसभा सीट जिला मुख्यालय में होने के कारण जिले की सबसे प्रमुख सीट मानी जाती है। सीट को जीतने के लिए हर दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। मुरैना विधानसभा सीट पर 1957 से शुरू हुए चुनावों से लेकर अब तक 5 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार भारतीय जनसंघ पार्टी व एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। मुरैना विधानसभा सीट गुर्जर बाहुल्य सीट है। सीट पर गुर्जर, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के वोटर्स हार जीत तय करते हैं। मुरैना सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने के आसार है। मुरैना सीट की सबसे खास बात यह रही है कि इस सीट पर लगातार कोई भी प्रत्याशी 2 बार नहीं जीता है। 1957 में कांग्रेस के यशवंत सिंह, 1962 और 1977 में जनता पार्टी से जवर सिंह, 1967 में भारतीय जनसंघ से जय सिंह, 1972 में भारतीय जनसंघ से महाराज सिंह, 1980 में कांग्रेस की टिकट पर फिर महाराज सिंह, 1985 में बीजेपी के जहर सिंह, 1990 और 1998 में बीजेपी के सेवाराम गुप्ता, 1993 में कांग्रेस के सोवरन सिंह, 2003 और 2013 के चुनाव में बीजेपी के रुस्तम सिंह, 2008 में बसपा के परशुराम मुदगल, 2018 में कांग्रेस से रघुराज सिंह कसाना और 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश मवई ने जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं मुरैना की सुमावली विधानसभा की। मुरैना की सबसे बड़ी हॉट सीट सुमावली को माना जाता है। सुमावली सीट पर सबसे अधिक चौंकाने वाले नतीजे सामने आते रहे हैं। सुमावली सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने 3 बार, वहीं बीएसपी ने 2 बार जीत का मजा चखा है। जनता दल और जनता पार्टी ने भी एक बार जीत दर्ज की है। सुमावली में क्षत्रिय, गुर्जर और कुशवाहा समाज के वोटर्स चुनाव में अहम रोल निभाते हैं। बता दें कि सुमावली सीट पर पहली बार 1977 में चुनाव हुआ था। 1977 में जनता पार्टी से जहर सिंह, 1980 में भाजपा के योगेंद्र सिंह, 1985 में पहली बार कांग्रेस को सफलता मिली और कीरत सिंह कसाना विधायक बने। 1990 में जनता दल से गजराज सिंह सिकरवार, 1993 और 1998 में बसपा से एंदल सिंह कसाना, 2003 में बीजेपी से गजराज सिंह सिकरवार, 2008 में कांग्रेस से एंदल सिंह कसाना, 2013 में बीजेपी से सत्यपाल सिंह सिकरवार, 2018 में कांग्रेस से एंदल सिंह कसाना, 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा जीते थे। वहीं मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 1962 के उपचुनाव से लेकर 2018 के चुनाव तक बीजेपी ने दिमनी सीट पर सबसे अधिक
6 बार जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 1993 और 2018 में 2 बार, वहीं 2 बार निर्दलीय और एक बार भारतीय जनसंघ और बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली है। बताया जाता है कि दिमनी विधानसभा सीट पर क्षत्रिय, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति वोटर्स अहम रोल अदा करते हैं। इस सीट पर क्षत्रिय वोटर सबसे अधिक है, जो जीत हार का फैसला करते हैं। यहां निर्णायक की भूमिका में एससी वोटर्स रहता है, जो जिस पार्टी को मिल गया समझो उसके नया पार लग जाती है। अब बात करते हैं दिमनी के चुनावी इतिहास की। 1962 में निर्दलीय सुमेर सिंह, 1967 में एस अमरिया, 1972 में भारतीय जनसंघ से छविराम, 1977 में जनता पार्टी के मुंशी लाल ने साल 1977 में जनता पार्टी के मुंशी लाल ने साल 1980, 1985, 1990 और 1998 के चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। 1993 में कांग्रेस के रमेश कोरी, 2003 में बीजेपी से संध्या राय, 2008 में बीजेपी से शिव मंगल सिंह तोमर, 2013 में बीएसपी से बलवीर डंडोतिया, 2018 में कांग्रेस से गिरिराज डंडोतिया, 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल की थी। वहीं अंबा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर 1957 में हुए पहले चुनाव से लेकर साल 2018 के चुनाव तो कांग्रेस ने सबसे अधिक 5 बार जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा को 4 बार जीत मिली है, जबकि 1 बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार जनता दल, 1 बार बसपा और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार की विजय हुई है। इस सीट पर अनुसूचित जाति और क्षत्रिय मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। यहां सबसे ज्यादा 80.97% मतदान 2018 में हुआ था। इस सीट पर बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबला बनाती है। 1957 में कांग्रेस के रामनिवास छितरलाल, 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जगदीश सिंह, 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार रतिराम, 1972 में कांग्रेस के राजाराम सिंह, 1977 में जनता पार्टी के चोखेलाल, 1980 में कांग्रेस के कमोदीलाल, 1985 में कांग्रेस के राम नारायण संखवार, 1990 में जनता दल के किशोर, वहीं 1993, 1998 और 2003 के चुनावों में बीजेपी के वंशी लाल जाटव ने जीत की हैट्रिक लगाई। 2008 में बीजेपी के कमलेश सुमन जाटव, 2013 में बहुजन समाज पार्टी के सत्य प्रकाश सखवार, 2018 में कांग्रेस के कमलेश जाटव और उपचुनाव 2020 के उपचुनाव में बीजेपी से कमलेश जाटव ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा जोरा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। जोरा में 1957 से लेकर साल 2018 तक चुनाव हुए थे, जिनमें कांग्रेस ने सबसे अधिक 5 बार, बीएसपी ने 3 और बीजेपी ने 1 बार जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार निर्दलीय, 1 बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और जनता दल की जीत हुई है। जोरा सीट पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और धाकड़ों के वोट किसी भी प्रत्याशी की हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। 1957 के पहले चुनाव में निर्दलीय चेतलाल खासी प्रसाद, 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पंचम सिंह, 1967 में निर्दलीय रामचरण लाल मिश्रा ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1972 और 1980 के चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर रामचरण लाल मिश्रा ने 2 बार जीत हासिल की। तो वहीं 1977 में जनता पार्टी के सूबेदार सिंह, 1985 में कांग्रेस के महेश दत्त मिश्रा, 1990 में जनता दल के सूबेदार सिंह, 1993 और 1998 में बीएसपी के सोनेराम कुशवाहा, 2003 में कांग्रेस के उम्मेद सिंह बाना, 2008 में बसपा के मनीराम धाकड़, 2013 में पहली बार बीजेपी के उम्मीदवार सूबेदार सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2018 में कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा ने जीत हासिल की थी, लेकिन उनके निधन से यह सीट खाली हो गई थी। बाद में इस सीट पर 2020 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के सूबेदार सिंह राजोदा ने जीत दर्ज की थी। अब अंत में बात करते हैं सबलगढ़ विधानसभा सीट की। बता दें कि 2018 में कांग्रेस से बैजनाथ कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 9000 वोटों के अंतर से हराया था। सबलगढ़ सीट पर कई चुनावी मौकों पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सीट के चुनावी इतिहास की।
1977 में जेएनपी के श्रीधर लाल हरदेनिया, 1980 में कांग्रेस के सुरेश चंद्र, 1985 में कांग्रेस के भगवती प्रसाद बंसल, 1990 में बीजेपी के मेहरबान सिंह रावत, 1993 में कांग्रेस के सुरेश चौधरी, 1998 में बीएसपी के बूंदीलाल रावत, 2003 में बीजेपी के मेहरबान सिंह रावत, 2008 में कांग्रेस के सुरेश चौधरी, 2013 में बीजेपी के मेहरबान सिंह रावत, 2018 में कांग्रेस के बैजनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। मुरैना जिले की सभी सीटों की बात करें तो 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर मध्य प्रदेश। नमस्कार।